क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा हेयर रिस्टोरेशन टेक्निक सही है? क्या आप जानना चाहते हैं कि बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी कौन सी है? हेलो, मैं डॉक्टर सचिन पवार, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर एमडी, पुणे। दोस्तों, हमारे बहुत सारे पेशेंट्स सीवियर हेयर लॉस से सफ़र कर रहे हैं और वे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि उनके लिए कौन सा हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर बेस्ट है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कौन कौन से टेक्निक्स अवेलेबल है और कौन सा हेयर रिस्टोरेशन टेक्निक बेस्ट है। दोस्तों, आपको तो पता होगा कि हेयर ट्रांसप्लांट में आपके डोनर एरिया से हेल्दी हेयर फॉलिकल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उन्हें रेसिपिएंट एरिया पे इम्प्लांट किया जाता है। बाल्डनेस को कवर करने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही पॉपुलर हेयर रिस्टोरेशन मेथड है। इसमें आपको नेचुरल लुकिंग रिजल्ट मिलते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। ऐसे इफेक्टिव और सेफ हेयर रिस्टोरेशन के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। डोनर एरिया से हेयर फॉलिकल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, इस पर यह मेथड डिफर करती है। लेकिन इन सारे मेथड्स में ग्राफ्ट को रेसिपिएंट एरिया में इम्प्लांट करने का प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम होता है। आजकल हेयर ट्रांसप्लांट के लिए 3 मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है एफयूटी, दूसरा है एफई और तीसरा है रोबोटिक हेयर रिस्टोरेशन। इसमें कौन सा मेथड सही है या बेस्ट है, ये बताना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट में हर एक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट अलग होती है। पेशेंट की ज़रूरत के अनुसार मेथड भी डिफर कर सकता है। इसमें से सबसे कॉमन मेथड है एफयूटी एंड एफई। इस मेथड के बारे में आपने सुना ही होगा। तो आइए इन मेथड के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला और ओल्डेस्ट मेथड है एफयूटी। ये एक कन्वेंशनल मेथड है। इसमें आपके स्काल्प के बैक साइड से, यानी कि पीछे वाले हिस्से से 6 से 10 इंच का स्ट्रिप निकाला जाता है। इस डोनर एरिया को परमानेंट हेयर जोन कहा जाता है, क्योंकि इस एरिया में जो हेयर फॉल होते हैं वो डीएचटी से अफेक्ट नहीं होते। इस स्ट्रिप का लेंथ और ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है और इसकी विड्थ यूजुअली 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक होती है। स्ट्रिप को निकालने के बाद इस एरिया को स्टिचेस के साथ कवर किया जाता है। इस स्ट्रिप से अप्रॉक्सीमेटली 500 से लेके 2000 तक छोटे छोटे ग्राफ्ट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इन ग्राफ्ट्स का नंबर और टाइप आपके बालों के टाइप, क्वालिटी, कलर और साइज पर डिपेंड करता है। एफयूटी का ये एडवांटेज है कि इससे ग्राफ्ट को सेफेस्ट डोनर जोन से निकाला जाता है, इसलिए ये ग्राफ्ट काफ़ी स्टडी होते हैं। और इस प्रोसीजर का डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आपके स्काल्प के पीछे से, यानी कि बैक साइड में एक वूंड होता है जो पेनफुल हो सकता है। और तो और इसमें आपके स्काल्प पर एक लीनियर स्कार होता है जो विजिबल भी होता है। इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्स ही होते हैं, इसलिए अगर आप स्काल्प का लार्जर एरिया कवर करना चाहते हैं तो ये प्रोसीजर आपके लिए सही नहीं है। इसके अलावा इस प्रोसीजर में बियर्ड हेयर या बॉडी हेयर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन सारे फैक्टर्स की वजह से लोग एफयूटी की जगह एफयू प्रोसीजर प्रिफर करने लगे हैं, जो मॉडर्न और रिसेंट प्रोसीजर है। दूसरा मेथड है एफयू, यानी कि फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन मेथड। ये काफ़ी रिसेंट और एडवांस मेथड है, जिसमें स्ट्रिप की जगह इंडिविजुअल हेयर फॉलिकल को, यानी कि एक एक करके फॉलिकल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसमें छोटे छोटे पंचेस का इस्तेमाल होता है। ये पंचेस यूजुअली 0.8 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक होते हैं। ये पंचेस शार्प या डल हो सकते हैं। इन्हें मैन्युअली यूज़ कर सकते हैं या फिर मोटराइज भी यूज़ कर सकते हैं।
इस प्रोसीजर में 2500 से लेके 3500 तक ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसमें आपके डोनर एरिया में बहुत कम डैमेज होता है। एफयू का मेन एडवांटेज ये है कि इसमें बियर्ड या बॉडी हेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डोनर एरिया बहुत जल्दी हील होता है। इसमें विजिबल स्कारिंग भी नहीं होता है। इसमें पेशेंट शॉर्ट हेयर रख सकता है और तो और इसमें बहुत मिनिमल पेन होता है। इसका ऑपरेटिव पीरियड और रिकवरी टाइम भी फास्ट होता है। अगर पेशेंट एक ही सिटिंग में हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहता है तो ये प्रोसीजर उसके लिए फायदेमंद साबित होता है। बहुत सारे पेशेंट्स और सर्जन एफयूई प्रोसीजर को प्रीफर कर रहे हैं, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये प्रोसीजर बहुत ही टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग है। इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए स्पेशल स्किल्स और एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है। अगर आप इनएक्सपीरियंस सर्जन से यह प्रोसीजर करवाते हो तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट अननेचुरल भी दिख सकता है। वो डोनर एरिया से एक्सेसिव ग्राफ्ट निकाल सकते हैं। इस ओवर हार्वेस्टिंग की वजह से रिमेनिंग बाकी फॉलिकल भी परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। अगर नॉन परमानेंट हेयर जोन से ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो हेयर ट्रांसप्लांट फेल भी हो सकता है, या फिर एक्सट्रैक्शन के लिए फॉल्टी टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है तो हेयर ट्रांसप्लांट में ग्राफ्ट डैमेज भी हो सकता है। अब लास्ट मेथड है रोबोटिक हेयर रिस्टोरेशन। ये हेयर रिस्टोरेशन फील्ड में बहुत ही रिसेंट डेवलपमेंट है। इसमें ग्राफ्ट को डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट करने के लिए रोबोटिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ये रोबोटिक इमेजिंग की मदद से डोनर एरिया में जो ग्राफ्ट्स होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करता है, सुटेबल ग्राफ्ट्स को चुनता है और सही एंगल और डायरेक्शन में खुद को एडजस्ट करता है और फिर ग्राफ्ट्स को पंच करता है। फिर इन पंच ग्राफ्ट को मैन्युअली एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही रोबोटिक सिस्टम अवेलेबल है जिसका नाम है आर्टास रोबोटिक सिस्टम। यह अभी इनिशियल फेजेस में ही है और इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसके पंचेस एफयू में यूज किए जाने वाले पंचेस से काफ़ी बड़े होते हैं, जिससे बड़े स्कार्प होने के चांसेस होते हैं। इसका इस्तेमाल सिर्फ स्काल्प के डोनर एरिया पर ही कर सकते हैं। बियर्ड या बॉडी हेयर एक्सट्रैक्शन के लिए रोबोटिक सिस्टम का यूज नहीं कर सकते। यूजुअली रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेशन में सिर्फ 1500 से लेकर 2000 तक ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। ये बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है और सारे पेशेंट इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे कई सारे इंडियन क्लिनिक्स है जो एडवर्टाइज करते हैं कि उनके यहाँ रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। किसी भी इंडियन क्लिनिक के पास ये आर्टास रोबोटिक सिस्टम नहीं होता है। वो सिर्फ पेशेंट को मिसगाइड करते हैं। आपको ऐसे क्लिनिक से अवेयर रहना चाहिए। ऐसे क्लिनिक से दूर रहना ही बेहतर है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सिर्फ एक मेथड सही और अच्छी है ऐसा नहीं है। हर एक मेथड के अपने अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं। आपको कौन से एक्सट्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए ये आपके सर्जन ही आपको बता सकते हैं। वो आपके स्काल्प की जांच करते हैं, आपके एग्जिस्टिंग बालों की क्वालिटी और डेंसिटी देखते हैं, आपके डोनर टू रेसिपिएंट रेशियो को समझते हैं और कुछ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट के बाद वो आपके लिए सही एक्सट्रैक्शन मेथड रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आपको ग्रेड 2, ग्रेड 3 या ग्रेड 4 का बाल्डनेस है तो आप एफयूई या एफयूटी दोनों में से कोई भी प्रोसीजर करवा सकते हैं। अगर आप ग्रेड 4, ग्रेड 5, ग्रेड 6 बाल्डनेस से सफ़र करते हैं और आप एक ही सिटिंग में पूरा बाल्डनेस कवर करना चाहते हैं तो आपको बियर्ड या बॉडी हेयर की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए ऐसे केसेस में एफयू प्रोसीजर ही अच्छी हो सकती है। अभी प्रेजेंट में इंडिया में रोबोटिक हेयर रिस्टोरेशन प्रोसीजर अवेलेबल नहीं है और इस प्रोसीजर के खुद के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के बाद छोटे यानी कि शॉर्ट हेयर रखना चाहते हैं तो एफयूटी से बेहतर एफयूई प्रोसीजर है। इसमें स्कार को छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं आशा रखता हूँ
कि आपको इस वीडियो से बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी के बारे में मनचाही इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर आपके और कोई भी सवाल है तो आप हमारी वेबसाइट www.hairmdindia.com पर पूछ सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपके सवालों के जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करें। देखिए, प्रोसीजर कौन सी भी हो, एक सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, स्किल, वेल इक्विप्ड क्लिनिक और वेल ट्रेन स्टाफ की ज़रूरत होती है। जिस क्लिनिक में ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जो इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पेशेंट को बेस्ट और ऑप्टिमल रिजल्ट दे सकते हैं। वो पेशेंट के डोनर का लिमिटेड यूज़ करते हैं और पेशेंट को नेचुरल लुक्स और विजिबल डेंसिटी देने की कोशिश करते हैं। जिन क्लिनिक में ये रिसोर्सेस नहीं होते हैं, वे डेडिकेटेड नहीं होते, वो पेशेंट को ऑप्टिमल रिजल्ट नहीं दे सकते। इसलिए सोच समझकर पूरा रिसर्च करके सही क्लिनिक और सर्जन चुनिए, सही और इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। आपका हेयर ट्रांसप्लांट जरूर सक्सेसफुल होगा। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।